जारी निश्चय में पास होना है, वह 3 में 2 में। नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती, प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गए। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती। माया भी कहती कि मैं जानती हूँ कि मेरा पाठ अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते, बिठा देते मेरे को। तो अपना राज लाने में ये 4 निश्चय % में है, तो समय भी रुक रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ, ऑर्डर करे बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करे हाथ उठाओ, तैयार हो? ऐसे नहीं हाथ उठाओ। पेपर आएगा पेपर। एवर रेडी। हर गम
ओम शांति। आज का मुरली है नवंबर 7, 2025 का साकार बाप दादा का मुरली है। सार है, मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट। सर्वोत्तम आत्मा बन रहे हैं, राइट। पति से पावन बनना, सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, आत्मा बन रहे हैं। तो यही एक चांस है, यही एक टाइम है सारे कल्प में सर्वोत्तम बनने का। बाबा कह रहा है ये शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एकदम नीचे से एकदम ऊंचा। नर माना विकारी संस्कार वाले मनुष्य, नारायण माना देवी संस्कार वाले मनुष्य। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है। बना नहीं रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है। जो पढ़ेगा, जितना पढ़ेगा उतना बनेगा। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा के नॉलेज है। तुम्हारे पास ये बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पाठ है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? ये बना बनाया ड्रामा है, इसका नॉलेज बाबा हमें अभी दिया है। अब तक हमें पता नहीं था कि ये ड्रामा है और हम सब एक्टर्स हैं, आत्माएं सब एक्टर्स हैं। बाबा कह रहा है यही नॉलेज हमें किसी भी हालत में हम रो नहीं सकते इस नॉलेज से। और तुम जानते हो इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना पाठ है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहा है, फिर हम कैसे रो सकते हैं? रोना मना दुख। लेकिन बाबा कह रहे मैं तो सुख का वर्षा दे रहा हूँ। वर्षा, सुख का वर्षा, नॉलेज, राइट, कि ये साइकिल पूरा हो रहा है और तुम ये पार्ट नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये ही सुख का वर्षा है, ये नॉलेज ही सुख का वर्षा है, राइट। तो बाबा कह रहे तो फिर तुम कैसे रो सकते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? वक्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। वक्तावर माना भाग्यवान बच्चे कभी रोते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये सब ड्रामा है। जो भी हो रहा है ये सब ड्रामा है, ये होना ही है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, एक्यूरेटली प्ले कर रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो? तो तुम आत्मा कहेंगे शिव बाबा कहते हैं। ये बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। तो बाबा कह रहे इस नॉलेज सिर्फ शिव बाबा का ही है, त्रिमूर्ति शिव बाबा, राइट। अगर हम भी किसी को ये समझा रहे हैं, नॉलेज सुना रहे हैं, तो हम भी कहेंगे ये शिव बाबा का नॉलेज है। और ये बाबा भी, माना ब्रह्मा बाबा भी कहता है कि बाबा तुमको समझाते हैं, शिव बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्यों को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा को समझाते हैं या आत्मा आत्मा को समझाते हैं। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वो है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बाप, इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। संगम पर ही ये वर्षा मिल रहा है रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से।
आत्माओं को परमात्मा से ये वर्षा मिल रहा है। ये सब नॉलेज जो है बाबा हमें दे रहा है, यही वर्षा है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है, देह भान देह अभिमान यहाँ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये पढ़ाई आत्मा के लिए है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। संगम का पुरुषार्थ यही है। मैं आत्मा हूं, इस कॉन्शियसनेस को इमर्ज करना है, राइट? करके बाबा को याद करना है। बाबा को याद करना माना बाबा के साथ साथ टीचर एंड सदगुरु को भी याद करना है ना, माना ये नॉलेज को, ये पढ़ाई को, ये वर्षे को सब याद करना है, राइट? और जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, जब ये कॉन्शियसनेस को इमर्ज करते हैं, दैट मीन्स आत्मा का ओरिजिनल संस्कार हमारा बोलन व्यवहार में आना चाहिए, राइट? तो यही पुरुषार्थ है संगम का। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि अभी हमें क्लीन अप हो रहे हैं, सभी आत्माएं क्लीन अप हो रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान जा रहे हैं। और उसके लिए एक ही उपाय है, विधि है कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, तो ही हमारा विकर्म विनाश होंगे, माना वो देवान के संस्कार सब मर्ज होंगे। तो जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है, वो सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए हैं और वो सत्य है और चैतन्य है, इसलिए सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। सच्चित आनंद स्वरूप ये महिमा किसी मनुष्य या ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं है, मीनिंग किसी भी देहधारी का ये महिमा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है और मनुष्यों का तो स्थूल शरीर है, कोई शरीरधारी का ये महिमा नहीं हो सकता, बाबा कह रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, वो है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, संगम पर ही ये ज्ञान है, राइट? फिर कभी मिलना नहीं है ये ज्ञान, और कभी भी फिर कभी भी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्मा अभिमानी बनाए बाप को याद कराने। बाबा का लक्ष्य ये एक ही है, यही राजयोग है, हमें जगाकर याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, और बाबा को याद करने से हमारा जो पुराने संस्कार है, विकार है, वो सब मर्ज हो गए। विनाश होना माना मर्ज होना। तो बाबा कह रहे 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं तुमको आत्मा अभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, नर से नारायण बनते हैं, राइट? नारायण नारायण भी शरीर का टाइटल से, राइट? आत्मा तमो प्रधान सतो प्रधान आत्मा बन रहे हैं, उसी हिसाब से शरीर मिलता है। तो जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और कोई उपाय नहीं। बाबा को याद किए बिना ये नहीं हो सकता, और कोई उपाय नहीं है। बल मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वो एक राम भगवान तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। पतित पावन सीताराम कहना ठीक है, बाबा कह रहे हैं हम सब सीताएं हैं और वो एक राम भगवान है, शिव बाबा है, तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा, मुक्ति या जीवन मुक्ति, ये है फल। सभी आत्माएं बुलाते हैं भगवान को कि आके हमें मुक्ति एवं जीवन मुक्ति में ले चलो। तो बाबा कह रहे हैं वो राम है,
और वो हमें फल देता है मुक्ति एंड जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वो एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पाठ वाले भी होते हैं, तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके, क्योंकि किसी के पास नॉलेज ही नहीं है। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। आत्मा सतो प्रधान जब बनते हैं, हर एक अपना अपना हाईएस्ट स्टेट को प्राप्त करते हैं अभी संगम पर, राइट, घर जाने से पहले। तो बाबा कह रहे हैं तुम इस समय संगम पर ही तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। एक्चुअली हर एक का इंटेंशन एक ही है, राइट। आत्मा भी चाहती है कि दुखों से मुक्त हो, बाबा भी चाहता है हम दुखों से मुक्त हो, हर आत्मा। ड्रामा भी चाहता है हम सब आत्माएं दुखों से मुक्त होकर घर जाएं। सभी का इंटेंशन एक ही है, राइट। और उसका टाइम अभी है संगम पर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अभी अभी बाबा ने भी वही कहा, अव्यक्त बाबा ने, माया एंड प्रकृति भी थक गए हैं हमसे, अब घर जाने का टाइम है। सभी कहते हैं कि जाओ, अब घर जाओ, संपूर्ण बनो और जाओ, क्योंकि सबको अभी काम करना है, राइट। प्रकृति भी क्लीन अप करेगी, माया भी थक गई है। माया भी कहती है ब्राह्मण आत्माएं मुझे छोड़ते नहीं है। तो ड्रामा भी चाहती है कि हम घर जाएं, बाबा भी चाहते हैं कि हम घर जाएं, और हम आत्मा भी चाहते हैं कि हम दुखों से मुक्त हों, देवान से, देह अभिमान से मुक्त हों, विकार जो है आत्मा में मुक्त होने के लिए। तो इसीलिए ड्रामा कुछ ना कुछ परिस्थिति के रूप में आता है हमारे पास, हमें संपूर्ण बनाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि हमें अभी भी ये कमजोरियां हैं। कुछ कुछ सिचुएशन आता है और हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, संपूर्ण नहीं बन पा रहे हैं, तो एकदम झटका लगेगा एक बार। इसीलिए बाबा भी कहता है ना, कभी कभी हम मेडिसिन टैबलेट से अगर बीमारी ठीक नहीं होता तो इंजेक्शन देना पड़ता है। इंजेक्शन से पेन होगा लेकिन बीमारी ठीक होगा, उसी से ही बीमारी ठीक होगा। सिमिलरली माया भी छोटे छोटे परिस्थितियां लेके आती है हमारे सामने, और हम ठीक नहीं हो रहे हैं तो एकदम झटका देगा माया और छोड़ना पड़ेगा। आत्मा के लिए वही ठीक है, उसी से ही आत्मा का बीमारी चलेगा, छूटेगा, राइट। और आत्मा संपूर्ण बन के घर जाएगी। तो सभी का इंटेंशन एक ही है, गोल एक ही है, लक्ष्य एक ही है, राइट। लेकिन हमें समझना है उसको। तो ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तो बाबा कह रहे तुम इस समय तमो प्रधान करने से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हैं। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, दुखी हो गए हैं सब, राइट, कनिष्ठ हो गए हैं, तो बन रहे हैं, सर्वोत्तम बन रहे हैं संगम पर, अभी हम नहीं हैं। बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं, बाबा प्यार से नॉलेज देके बनाता है। माया भी ड्रामा भी प्यार से हमें समझाता है। अगर नहीं समझेंगे तो बाबा इसीलिए कहता है ना, चाहे मार से या प्यार से जाना ही पड़ेगा। तो बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। कैसे ये ड्रामा चलता है किसी को मालूम नहीं है। बाबा कह रहे कलयुग, फिर संगम, फिर सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बगैर कोई बना ना सके, क्योंकि किसी के पास ये नॉलेज ही नहीं है बाबा के सिवाय। तो पुराने को नए कौन बनाएंगे? बाप बगैर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं ना कलयुग में आते हैं, बाबा संगम पर आता है। ना सतयुग में आते हैं ना कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसीलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय
संगम युग। ये बहुत ऑस्पिशियस युग है, ऊंच युग है, शुभ समय है, क्योंकि यहाँ आत्मा अपने आप को परिवर्तन कर पा रहे। बाबा कहते समय को वरदान है, राइट। तो आत्मा को ट्रांसफॉर्म होने का एक ही टाइम है, संगम युग, इसलिए ये शुभ समय है। जबकि बाबा आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। नारायण नारायण अगेन ड्रामा का ही पार्ट है, राइट। देह का, ये शरीर का ही स्टेजेस है, नारायण नारायण, तमो प्रधान सतो प्रधान। सो आत्मा जब सतो प्रधान बनेगी तो नारायण का पार्ट प्ले करेगी, जब तमो प्रधान बन जाती है तो नर का पार्ट प्ले कर रही है, राइट। सो जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु देवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो जब देवी गुण बन जाते हैं तो नारायण कहलाते हैं, राइट। और आसुरी गुण वाले नर है। तो मनुष्य ही है, चाहे वो नर हो चाहे नारायण हो, मनुष्य मनुष्य ही है। लेकिन जब देवी गुण होता है तो उनको नारायण कहा जाता है। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूं, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, राइट। पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, देवी देवता है ही पवित्र, हाईएस्ट स्टेट आत्मा का, राइट। हाईएस्ट स्टेट में जब होगा नारायण का, देवी देवता का रोल प्ले करेगा आत्मा, उसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स, भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वो रॉन्ग हो जाता है। पतित पावन सीताराम ठीक है, बाबा अभी अभी कहा, राइट। हम सब सीताएं हैं और बाबा है राम, शिव बाबा। लेकिन जो पिछाड़ी में रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं वो त्रेता वाला राम, राजा राम माना त्रेता वाला राम, तो वो रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य विगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं, लेकिन भक्ति में गाते रहते हैं, कुछ का उसका कुछ नॉलेज नहीं है। बिगाड़ अर्थ विदाउट मीनिंग, कुछ पता नहीं होता और सिर्फ धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बहुत सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी अभी स्थापन हो रहा है, राइट। संगम पर ही आते हैं। जो ब्राह्मण है वही फरिश्ता बनेंगे, वही देवता बनेंगे सूर्यवंशी, और जो क्षत्रिय है वो चंद्रवंशी बनेंगे, वो फरिश्ता नहीं बनेंगे, राइट। तो लेकिन सभी दोनों कैटेगरी अभी संगम पर है। तो बाबा कह रहे तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई है, ब्राह्मण परिवार है। ये डिनाइस्टी नहीं है, मीनिंग कोई राज्य नहीं है यहाँ पे। ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएगी। ये भी है गीता। तो बाबा कह रहे जो गीता पढ़े होंगे उनको ये समझ आ जाएगा, और ये ही है गीता, ये मुरली ही गीता है। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदलता है। सतयुग में फर्स्ट प्रिंस जब होगा तो श्री कृष्ण होगा, सेकंड जन्म में शरीर का नाम भी बदल जाएगा, आत्मा सेम है लेकिन नाम बदल जाएगा। तो श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदल जाता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, राइट। श्री कृष्ण के आत्मा फर्स्ट प्रिंस जब होता है सतयुग में श्री कृष्ण, फिर अंत तक आते आते दादा लेखराज, आत्मा सेम है, शरीर का नाम दादा लेखराज बन जाता है, राइट। फिर वही आत्मा फिर ब्रह्मा,
संगम पर। सो नाम चेंज हो जाता है शरीर का, लेकिन आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण के आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वो ही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड एंड थर्ड। तो उनके मार्क्स भी इतने कम हो गए। सो फर्स्ट वाले लक्ष्मी नारायण से सेकंड वाले लक्ष्मी नारायण का मार्क थोड़ा कम होगा, उनसे थोड़ा कम होगा थर्ड नंबर वाले लक्ष्मी नारायण का। तो सेकंड एंड थर्ड, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। ये माला बनती है ना, बाप ने समझाया है, रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। रुंड माला एंड रुद्र माला 2 डिफरेंट माला है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर 1, तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है, जो जपते हैं। तो पहले पहले हम शिव के गले का हार बनते हैं संगम पर, इसको रुद्रमाला कहा जाता है। फिर सतयुग में विष्णु के माला रुंडमाला में जाते हैं। सो रुद्रमाला जो है, जो जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। जपते हैं, माला को पूजी नहीं जाते, ब्राह्मणों का पूजन नहीं होता, रुद्रमाला जपते हैं। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से। तो प्रवृत्ति मार्ग यही संगम पर ही शुरू होता है, राइट। बाबा कह रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा फूल है, प्योर है, हमेशा प्योर रहता है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आता, लेकिन प्रवेश करता है ब्रह्मा के तन में। वो ही तुमको समझाते हैं और शिव बाबा ही हमें ये नॉलेज दे रहा है। इनकी आत्मा तो अपनी है, माना ब्रह्मा की आत्मा तो अपनी है, वो अपना शरीर निर्वाह करती है, ब्रह्मा अपना शरीर निर्वाह कर रहा है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना, लेकिन शिव बाबा का काम है ब्रह्मा के तन में आके सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री या बाप आदि मरता है, तो उनके आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। सो एक शरीर में 2 आत्मा होते हैं, राइट। एक आत्मा ऑलरेडी है, सेकंड आत्मा प्रवेश करती है, राइट। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्मा का अपना आत्मा है, लेकिन मैं उसमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हूँ। जैसे कि कोई स्त्री या बाप आदि मरता है, तो उनके आत्मा को बुलाते हैं ब्राह्मण के शरीर में। आगे आती थी, अब वो कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है, ये ड्रामा में पहले से ही नोन है। सो ये आना जाना, शरीर को बुलाना, आत्मा को बुलाना, ये सब भी पार्ट ऑफ द ड्रामा ही है, ये सब ड्रामा में नोन है। ये सब है भक्ति मार्ग, लेकिन ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा कह रहे हैं वो आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं, इसीलिए कोई मरता है तो भी कोई चिंता नहीं है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, शांता बहन का मिसाल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है शांता बहन का मिसाल। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। साकर बाबा का टाइम का मुरली है, उस टाइम शरीर किसी ने शरीर छोड़ दिया होगा। शांता बहन जाके उन्हें कहा कि बच्ची ने जाकर कहा कि तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़े ही आएगी।
वक्तावर थोड़े ही रोते हैं तो शांता बहन जाके समझा देते हैं, वो तो गया और दूसरा शरीर ले लिया, और रोने से वापस तो नहीं आएगा। वक्तावर बच्चे थोड़े ही रोते हैं, माना भाग्यवान बच्चे थोड़े ही रहते हैं, ऐसे उनको समझाते थे जो रोते थे, राइट। तो वहां सबका रोना बंद कराए, समझाने लगे। शांता बहन सबका रोना बंद करके उनको समझाने लगे। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, रोना बंद करो, और ये जो ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं ये भी नहीं करना है। हम हम सच्चे ब्राह्मण को ले आते हैं। तो जाके कहते हैं कि झूठे ब्राह्मण को बुला के उनके तन में वो आत्मा को बुला के उनको खिलाना ये भी बंद करो। हम सच्चे ब्राह्मण को ले आते हैं, बाबा के बच्चे सच्चे ब्राह्मण उनको ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, फिर बाबा का ज्ञान सुनने वो लग जाते हैं, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं, ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। वो जो रोते हैं दुखी है वो भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं ज्ञान सुनते सुनते, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये ठीक बोल रहे हैं, आत्मा जाके दूसरा शरीर ले रही है, राइट। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। 7 दिन के लिए भागवत आदि रखते हैं, ठीक है, उस दिन उतना दिन तक तो थोड़ा उनको माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन दुख दूर नहीं होता, उसके बाद फिर से दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये बच्चियां, बाबा के बच्चे सबके दुख दूर कर देती हैं समझ से, राइट, क्योंकि नॉलेज देके। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है, ये नॉलेज हमें है, उनके पास नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं हमें रोने की दरकार नहीं, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिसको जब आना है जब जाना है फिक्स्ड है ड्रामा में, राइट। तो वो आएंगे जाएंगे, जन्म लेंगे शरीर छोड़ेंगे, सो ये बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। ये भी एक पार्ट ऑफ द ड्रामा का लेसन ही है। अगर हमें किसी से बहुत अटैचमेंट है, आत्मा अटैच हो गई है, चाहे वो व्यक्ति हो वस्तु हो जो भी हो, तो ये भी एक झटका है ड्रामा में, हमें मुक्त करने के लिए, उस मोह से हमें मुक्त कर रहा है, जिसके साथ हमारा इतना अटैचमेंट है उसको ही शरीर छोड़ देते हैं वो, तो आत्मा को एक झटका लगता है अपने आप को सुधारने के लिए अगेन, राइट। तो बाबा कह रहे ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं सभी में, इसीलिए बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है। किसके लिए कल्याणकारी है? आत्मा के लिए कल्याणकारी है। हो सकता है अगर मैं अपने आपको शरीर समझ रही हूँ तो मुझे उसमें कल्याण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये एक्चुअली ड्रामा को छुड़ा रही है, मोह से छुड़ा रही है ना, वो जो भी इंसिडेंट हो रहा है, तो आत्मा के लिए वो कल्याणकारी ही है, राइट। तो ये बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए? बाप देते ही है सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है, बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी, बाबा को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है, तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। 21 पीढ़ी माना एकदम जन्म से लास्ट तक कंप्लीट लाइफ स्पैन वो लीड करेंगे, लिव करेंगे वहां पे सतयुग में, अकाल मृत्यु, बीच में कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। तो बाबा कह रहे अंदर में कितना गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे, हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियां। हम माया पर जीत पा रहे हैं, हथियार आदि की कोई बात नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र की बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी ज्ञान बाण,
उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड्ग आदि दे दिए हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़े ही है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है हमें, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़े ही हैं। लेकिन दिखा दिया है हिंसा, वेपन सब दिखा दिया है हाथ में। ये सब है भक्ति मार्ग। जो भी दिखाते हैं देवियां का पिक्चराइज करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। अगेन सभी यादगार संगम से ही शुरू होता है ना। ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी, ये सब वो स्थूल में दिखा दिया, राइट। अस्त्र शस्त्र दे दिया देवियों को। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। साधु संत निवृत्ति मार्ग वाले वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। लेकिन बाबा यहाँ हमें प्रवृत्ति मार्ग संगम से ही शुरू हुआ है, प्रवृत्ति मार्ग बाबा यहाँ स्थापन कर रहा है। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। यहाँ पे हमारा संन्यास है पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। ड्रामा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है साइकिल। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। कह रहे साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे। बाबा को याद करने से पहले मुझे अपने आत्मिक स्मृति को इमर्ज करना है, माना ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करना है, तो उससे ही आत्मा पवित्र बनेगी। ये ज्ञान का संस्कार ले जाए, जितना हम इमर्ज कर पाएंगे अपने ओरिजिनल संस्कार को, उसी हिसाब से हमारा पद होगा, राइट। सतयुग में वही संस्कार हम लेके जाएंगे आत्मा, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे, उस अनुसार हमारा पद होगा, नई दुनिया में हम जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास या रिलीजियस घर में वो संस्कार ले जाएंगे। जितना हम अपना संस्कार इमर्ज करेंगे, बाबा कह रहे हैं, उसी अनुसार हमारा नई दुनिया में जन्म होगा। बट अगर यहाँ भी संगम पर परिवर्तन होने से पहले भी हमारा शरीर छोड़ रहे हैं, तो भी अच्छे घर में राजा के पास रिलीजियस घर में वो संस्कार हम ले जाएंगे। जो संस्कार है वो अविनाशी है, राइट। वो संस्कार हम लेके जाएंगे। जितने भी बाबा के बच्चे, जितने भी एडवांस पार्टी गए हैं अभी तक, सभी यहीं पे ही है, राइट। इसी स्थूल दुनिया में ही सभी ने जन्म लिया है। तो लेकिन वो राजा के घर में, अच्छे घर में या रिलीजियस घर में उनका जन्म हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं वो संस्कार हम लेके जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी है, श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सावरा क्यों बनाते हैं, क्यों बनाया है? वहां तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, सतयुग में श्री कृष्ण गोरा होगा। तो बाबा कह रहे क्यों सावरा बनाया? फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण को तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सावरा बनाया है? कभी कोई बता नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण तो सतो प्रधान है, सतयुग का पहला प्रिंस है, लेकिन फिर सावरा क्यों बनाया है, उनको काला क्यों दिखाया है, इसका कोई कभी बता नहीं सकेंगे, क्योंकि किसी के पास नॉलेज नहीं है, राइट, कि क्यों सावरा दिखाते हैं श्री कृष्ण को। वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। श्री कृष्ण के आत्मा पुनर्जन्म में आते आते कलयुग में काला बन गया है, विकारी आत्मा का सिंबॉलिक है, लेकिन वो श्री कृष्ण के शरीर को दिखा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ही है जिसने, हीरो एक्टर है ना, पहले जो मेन एक्टर होंगे उनके एग्जाम्पल होता है ना, तो इसीलिए बाबा श्री कृष्ण को दिखा देते हैं शास्त्र में काला शरीर, क्योंकि उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। बाबा कह रहे हैं उसके पास नॉलेज नहीं है। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाले हो। वहां सांप आदि होते नहीं है जो काला बना दें। ये भी दिखाते हैं ना, सांप श्री कृष्ण को काटा तो इसीलिए काला बन गया, लेकिन बाबा कह रहे सतयुग में कोई सांप आदि नहीं होते हैं जो काला बना देते हैं। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाते हैं। कलयुग में देवान, देह अभिमान का जहर, विकारों का जहर जब चढ़ जाता है तो आत्मा काली बन जाती है, राइट।
वहां तो ऐसे बात हो ना सके। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है, ये गुप्त है। संगम का जो हम ट्रांसफर हो रहे हैं ये सब गुप्त है। ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं। ब्रह्मा का बेटी सरस्वती है, लेकिन शास्त्र में ब्रह्मा का स्त्री दिखा देते हैं सरस्वती। बाबा कहते हैं स्त्री नहीं है, बेटी है। ये किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। सरस्वती भी प्रजापिता ब्रह्मा का मुख वंशावली है। तो बाबा कह रहे स्त्री की बात ही नहीं है, वो बेटी है। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। इनमें माना ब्रह्मा में शिव बाबा प्रवेश करके कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। शुरुआत में, यज्ञ की शुरुआत में सबका नाम भी चेंज हो गया। ब्राह्मण क्योंकि नया जन्म है ना, ब्राह्मण शूद्र जन्म में ब्राह्मण जन्म हुआ, तो नया जन्म हुआ तो शरीर का नाम भी बाबा ने उस टाइम बदला किया सबका। चाहे प्रकाशमणि दादी हो, मनमोहिनी दीदी हो, जो भी हो, सब अलौकिक नाम है, ब्राह्मणों का नाम है। उनका अपना नाम अलग था जब कलयुग में थे। तो बाबा कह रहे इनमें मैंने प्रवेश करके इनका नाम रखा ब्रह्मा, जो दादा लेखराज थे पहले। उसी तरह सभी बच्चों को नाम पहले वो उस टाइम पे सबका नाम बदली किए थे। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इनको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। हम बच्चे माया पर जीत पाते हैं, विकारों पर जीत पाते हैं, देवान देह अभिमान पर जीत पाते हैं। इसको ही हार एंड जीत का खेल कहा जाता है। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। अपने ही संस्कार के वशीभूत हो जाती है आत्मा, राइट। सो 5 विकारों रूपी माया हरा देती है। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। अब आप सर्वगुण संपन्न बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। तो मंदिर में हम जाकर गाते हैं देवी देवताओं के आगे की आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न और हम नीच कपटी हैं। तो बाबा आके समझाते हैं नहीं, तुम ही वो थे। बाबा समझाते हैं तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म लेते लेते पुजारी बन गए हो, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। बाबा आके पूज्य बनाते हैं और रावण पुजारी बनाते हैं। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ा हुआ है, वो तो है ही ज्ञान का सागर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिवान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्र आदि को जानता हूँ। शिव बाबा सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता है। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जो भी वेदों शास्त्र हैं वो सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, द्वापर से ही हम पुजारी बनते हैं और ये सब वेद शास्त्र भी आदि शुरू होता है। सतयुग में कोई पूजा नहीं होता, सतयुग त्रेता में कोई पूजा नहीं होता। वो है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना, द्वापर से पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी है, इस समय सब पुजारी है। ये बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्म की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हम ही पूज्य बनते हैं, हम ही पुजारी बनते हैं। ये सारा खेल हमारे ऊपर ही है। हम ही हीरो एक्टर है इस सृष्टि रूपी ड्रामा में। हम बाबा के बच्चे हीरो एक्टर हैं, तो हम ही
पूज्य से पुजारी बनते हैं, फिर पुजारी से पूज्य हमें ही बनना है। ये सारा खेल हमारे ऊपर ही बना हुआ है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। ये पढ़ाई है भी सेकंड की। बाबा कह रहे इतने बातें समझाने पड़ा, बाबा इतने बातें समझाते हैं, लेकिन पढ़ाई है 1 सेकंड की, राइट? आत्मा को जगाने की ये पढ़ाई है 1 सेकंड की। फिर भी इतना समय लग जाता है। फिर भी 1936 से बाबा पढ़ा रहा है। एक ही इंटेंशन है बाबा को, जागो, आत्मा को जगाओ, राइट? 1 सेकंड का नॉलेज इतने साल से बाबा समझा रहे हैं, राइट? लेकिन कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। परिवर्तन होने तक, घर जाने तक बाबा हमें ज्ञान सुनाता ही रहेगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे? शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मामा सुनाती थी। तब से लेकर छपता ही आता है। शुरू में ब्रह्मा बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे रेड पेंसिल में, राइट? और मामा सुनाती थी, और तब से लेकर ये छप रहा है, मुरलियां छप रहा है, राइट? इतने साल से कितने कागज खलास हुए होंगे बाबा, कितने कागज खलास मना वेस्ट हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, लेकिन ये भी सार में एक ही सिंपल नॉलेज, वेरी सिंपल सार में बाबा कह रहे हैं। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं शास्त्र में, लौकिक में वो भी दिखा दिया ना, छोटा सा गीता बना के ब्रह्मा बाबा भी लॉकेट पहनते थे, राइट? गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, लेकिन ये गीता का ज्ञान किसने दिया उसको भूल गए हैं, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी सब बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी के रूहानी बाप माता दादा पिता को बाप याद दादा को प्यार याद गुड नमस्ते मॉर्निंग। और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। सेकंड है भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं, राइट? लेकिन ये नॉलेज दुनिया वालों के पास नहीं है, इसीलिए रोते हैं। लेकिन बाबा ने कहा हम बच्चों के पास ये नॉलेज है, तो कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाना है, राइट? उनका पाठ है, उनका पाठ पूरा हुआ, फिर वो जाके दूसरा जन्म लेके और नया पाठ शुरू करेंगे, राइट? वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। अब ये होने वाला है, बाबा कह रहे हैं अंत में बहुत हलचल आएगा, राइट? चारों तरफ से, प्रकृति से, विकारों से, अपना ही संस्कार, राइट? सभी से हमें बहुत हलचल होगा। तो जितना भी बाहर हंगामा हो रहा है उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए और समेटने की शक्ति के लिए हमें ड्रामा का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, राइट? हम समेटेंगे भी जब हमें पता चलेगा अब ये साइकिल पूरा हुआ, खेल पूरा हो रहा है, हम घर जाना है, तभी हम समेट पाएंगे, राइट? तो बाबा कह रहे हैं अंत में जितना हंगामा होगा उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं
और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। कंट्रोलिंग पावर। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। आत्मा अब घर जाने का टाइम आ गया है, वानप्रस्थ अवस्था में आ गई है, लेकिन अभी भी बचपन के खेल खेल रहे हैं। राइट, जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, खिलौने से अटैचमेंट हो जाता है उनका, वैसे ही हम आत्माएं अभी तक शरीर से, देह से, वस्तु, व्यक्ति, वैभव जो भी हमारे आसपास है उनके साथ खेल रहे हैं बच्चों की तरह। तो बाबा कह रहे हैं नहीं, अभी वानप्रस्थ मीनिंग मैच्योर, जगना है। राइट, तो स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन का खेल समाप्त हो जाएगा। जो हम खेल खेल रहे हैं अभी तक वो समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी या विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता, सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। अर्जुन की विशेषता क्या थी? सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मर पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्जुन बाबा ने कहा। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप वाला अर्जुन, गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, और विदेही जीते जी सब मर पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। सिंपल है, आत्मा हूं, एक ही है। बाबा कह रहा है एक ही है, सिंपल है, सार है, मैं आत्मा हूं। ड्रामा में मैंने पार्ट प्ले करने आई, ये ड्रामा अब खत्म हो रहा है, घर जाना है। सबका इंटेंशन एक ही है, बाबा का भी वही इंटेंशन है, ड्रामा का भी वही इंटेंशन है। सभी हमें हेल्प कर रहे हैं घर जाने के लिए। उससे पहले हमें अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करना है। ठीक है, बाबा को याद करते हैं। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये
ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। शांति। हमारे पास टाइम नहीं मिलता, याद में बैठने का टाइम नहीं मिलता, ज्ञान को रिवाइज करने का, फिर से अच्छी गहराई से स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता, पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलता। इस महीन और महान पढ़ाई में जितना टाइम चाहिए वो नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है।
आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो। टाइम मिलता है, वेस्ट बहुत करते हो टाइम। इसलिए बाबा कहते हैं वेस्ट को समाप्त करो और वेस्ट को बेस्ट में अब बदलो। किन बातों में वेस्ट जाता है टाइम? जो लीकेज होता है उसको स्टॉप करना है, लेकिन लीकेज कहाँ से होता है? तभी तो स्टॉप करेंगे उसको जब मालूम होगा। तो ऐसे कई बातें हैं जिसमें वेस्टेज होता है, हर एक का अलग अलग प्रकार से। परंतु 3-4 बातें ऐसी हैं जिसमें बहुतों का टाइम वेस्ट जाता है। वो कौन सी? एक तो है इम्प्रेशन। मेरा इम्प्रेशन दूसरों पर अच्छा हो, और कहीं पर किसी ने कुछ हमारे बारे में इम्प्रेशन बना लिया तो मेरा खराब इम्प्रेशन पड़ गया। अब इस इम्प्रेशन को दूर कैसे करूं, मिटाऊं कैसे? बेइज्जती हो गई मेरी। मैं कहा तो कुछ और करता था, लेकिन अब वो समझेगा कि वास्तव में तो मैं कुछ और हूं, तो ये मेरा इम्प्रेशन खराब हो गया। अब इस इम्प्रेशन को मिटाने के लिए लगे रहेंगे। जो रियलिटी है उस रियलिटी की बजाय अगर मैं कोई और इम्प्रेशन डालने की कोशिश करूंगा, वो कब तक चलेगा? काठ की हांडी कब तक आग पर चलेगी? लकड़ी का बना हुआ बर्तन अगर आप आग पर रख दो दाल बनाने के लिए तो चलेगा वो? आग तो खत्म कर देगी उसको। तो इसलिए हमेशा मैं जो हूं, जैसा हूं, जो रियलिटी है, उस रियलिटी को छिपा के अगर हम कोई मुखौटा ओढ़ के, मास्क पहनकर, दूसरी पर्सनैलिटी अपनी बनाकर, कोई आदमी होते हैं इम्पोस्टर दुनिया में, ठग विद्या जानते हैं? ये भी एक विद्या है, ठग विद्या। वो ठगी करना जानते हैं, बड़ी जल्दी पैसा बनाना जानते हैं, कहां से कहां जाके पहुंचते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है उसका? इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, अपने आप को शो कुछ और करते हैं और उसके लिए कई पापड़ बेलते हैं। आखिर में जाके पैसा भी जाता है, ईमान तो खैर चला गया पहले ही, इज्जत भी जाती है। सारा पता लग जाता है लोगों को, अरे भाई ये तो बेईमान था और बड़े बड़े भाषण करता था, क्या क्या कहता था। पहले हमारे देश का एक प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे भाषण करता था, हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में हेडक्वार्टर में भी आया और उस पर चार्ज लगा के 1 करोड़ रुपया इसने करप्शन कर लिया। आपको मालूम होगा, अखबारों में आया काफी टाइम तक। अभी तक उस पर कई केसेस चल रहे हैं, पकड़ा हुआ है। उसमें क्या फायदा हुआ? जीवन में क्या प्राप्त किया? अंत बुरे का बुरा, अंत भले का भला। अभी नहीं मालूम पड़ेगा तो थोड़े समय के बाद मालूम पड़ेगा। तो सच्चाई को छिपाया तो जा नहीं सकता। कहते हैं भाई सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, हैं? खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। तो जो बनावटी काम करेगा जो कब तक चलेगा? तो पहले पहले तो व्यक्ति को वैसा ही चाहिए कि जैसा हूं वैसा चलो। इसलिए बाबा कहते हैं सिंपल। मान लो कोई पैसे का ही भपका दूसरों पर जमाना चाहता है कि मैं बड़ा रिच हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। कोई आता है, उसकी मेहमान नवाजी ऐसे करता है जैसे पता नहीं वो समझेगा ये क्या है, लेकिन
बाबा ने हमें समझाया हुआ है, कम खर्च बाला नशीन, हमेशा ठीक रीत से कायदे से चलो। कायदे में चलने में फायदा है, कायदे में फायदा है, बाबा ने ऐसा कहा हुआ है। तो इम्प्रेशन जो जिसका बन गया, पहले अच्छा डालने की कोशिश करता रहा गलत तरीके से, जो नहीं है वो साबित करने की कोशिश करता रहा। जैसे आपने सुना है, बाबा ने भी कई दफा मुरली में कहा है कि नारद मुनि ने कहा मैं लक्ष्मी को भरूंगा, मेरा लक्ष्मी से विवाह करा दो। तो बताते हैं ना कि भाई वो रास्ते में जा रहा था, तालाब था, पता नहीं उन दिनों में शीशे नहीं होते होंगे शायद, तो तालाब में मुंह डाल के उसने देखा अपना अक्स, तो सोचता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, खूबसूरत आदमी हूँ। ये सोचकर झांक के देखा अपने रिफ्लेक्शन को, लेकिन वो तो बंदर जैसा दिखाई दिया। तो बोलता है कि ये क्या, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया। हाँ, तो वो कहते हैं भाई सूरत देखी, सूरत और सीरत दोनों चाहिए। तो कोई व्यक्ति कोशिश ये करे कि मेरा भपका हो, लोग मुझे अच्छा माने, और हो खराब, मन का खराब, विचारों का खराब, भावनाओं का खराब, कर्मों का खराब, और शो अपोजिट करे, कैसे होगा? तो वेस्ट तो बहुत सा टाइम एक तो इसलिए इस तरह से मनुष्य का होता है कि जो वो नहीं है वो साबित करने की कोशिश करता रहता है, रोप डालने की कोशिश करता रहता है। तो जैसे वो सोप बबल्स होते हैं, थोड़ा सा प्रिक करो तो खत्म, ऐसे ही एक दफा एक दिन उसकी वो सब समाप्त हो जाती है। रियलिटी, जो ठोस रियलिटी है, रॉयल्टी वही है, वही रॉयल्टी है। बाबा ने कहा रियलिटी इज रॉयल्टी। रॉयल्टी आप शो करने लगो कपड़े पहनकर, वो तो ड्रामा कर सकते हो, लेकिन वो रियल में तो तुम नहीं बन सकते। कोई मोची का काम करने वाला हो, जूता बनाने वाला, ड्रामा में तो बन सकता है, भाई उसको नारायण भी बना दो, लेकिन इतना इजी तो नहीं है नारायण बनना। 50 साल तो हमें भी हो गए कोशिश करते करते। ये तो बहुत जूते घिसाने पड़ते हैं, बनाने की बात नहीं है। तो मेहनत का काम है, और अगर वो कोशिश करे मैं बन जाऊं तो ये तो बात नहीं बनती, बनाना पड़ता है। तो इम्प्रेशन, दूसरा कोशिश करता रहता है दूसरों का इम्प्रेशन बड़ों के मन में खराब हो। अपने को आगे बढ़ाने का तरीका ये समझता है कि मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़े, दूसरों का घटिया पड़े, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये फार्मूला उसने समझ रखा है, लेकिन ये भी कब तक चलेगी? चलता नहीं है ये, क्योंकि गलत चीज तो गलत ही है। दूसरों के मन में खराब इम्प्रेशन डालना, आखिर सब समझ जाते हैं कि ये पूतना की तरह से है, ये दूसरों को शिकायत करता है, कान भरता है, गलत बातें करता है। आखिर सब ये लोग उसके सामने ना सही, उसके एब्सेंस में सही, कहते हैं भाई इसके सामने सोच के बात किया करो, इसके सामने जो आप बात करोगे कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी, और उसमें नमक मिर्च मिला के ये कहेगा, ऐसे नहीं कहेगा, नमक मिर्च अपनी तरफ से मिलाएगा। वो नमक मिर्च का खर्चा और मेहनत बेशक करेगा, लेकिन इंप्रेशन खराब करेगा। तो दूसरों का खराब इंप्रेशन डालना, इसमें लगा रहेगा। तीसरी बात यह है जो और ज्यादा खतरनाक है, अपने मन में दूसरों का इंप्रेशन बना लेना। ये तो है ही ऐसा, हम शुरू से जानते हैं इसको, इसके तो विचार बहुत निकृष्ट है। आप लोग मानते नहीं थे, इसको क्या समझ लिया आपने, ये खराब तो है ही। तो अपने मन में भी उसका खराब इंप्रेशन, जब वो सामने आएगा वो खराब इंप्रेशन समेत आएगा। कितने ही व्यक्ति हैं जिनको हम कोई शुद्ध भावना से देखते ही नहीं है, क्योंकि कभी न कभी उनकी कोई कमी, कमजोरी, बुराई देखी है या सुनी है, वो सामने आती है। तो वो व्यक्ति जो आता है, केवल उसका फोटो या उसका चित्र हमारे सामने नहीं आता है,
प्लेन एंड सिंपल। उसके साथ साथ उसकी जो ये खराबियां हैं वो सामने आती है। कोई अच्छा लगा होगा, जिसके बारे में अच्छा सुना होगा, मन खुश होगा उसको देखकर, नहीं तो थोड़ा बहुत खुशी में फर्क पड़ेगा, लगा ये वही आदमी है, ये हम जानते हैं इसको अच्छी तरह से, ये है क्या, दुनिया नहीं पहचानती, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? खराब इंप्रेशन हमने अपने मन में बना के रखे हुए हैं। उसका रिजल्ट क्या है? खुशी नहीं हमारे जीवन में, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई शुद्ध चिंतन नहीं, प्योरिटी नहीं माइंड की। कितना कुछ गंवा बैठते हैं हम, कितने बाबा के वरदानों से वंचित रहते हैं जब हम दूसरों के खराब इंप्रेशन अपने मन में डाल दें। आप एक सारा एल्बम अगर बना दें और उसमें हर एक फोटो ऐसा हो जो कोई चिढ़ रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे कर्मों और करतूतों का बना दें, वो कैसा एल्बम होगा? खराब, निकृष्ट। ऐसा ही एल्बम हमने अपने मन में बना रखा है। एक से एक चित्र खोलते जाओ तो सब खराब है। तो हाल क्या होगा हमारा? हमारा मन साफ कब होगा? पवित्रता कब आएगी? दृष्टि और वृत्ति कब बदलेगी? कैसे बदलेगी? बिगाड़ रखी है हमने खुद और इकट्ठे करते जा रहे हैं। जो पहले बचपन से लेकर अज्ञानता से कुछ ऐसे इंप्रेशन पड़ गए, वो तो पड़ गए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक अगर हमारे जीवन में ये प्रोसेस चलता रहता है कि दूसरों के खराब इंप्रेशन हम इकट्ठे करते रहते हैं, डस्टबिन की तरह से, वेस्ट पेपर बास्केट्स की तरह, उससे भी खराब अगर हम ऐसे इकट्ठा करते रहते हैं मलबा अपने मन में, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? अपने मन पर क्या बोझ लगा रखा है हमने, क्या लाद रखा है, ये मिटेगा नहीं। फिर इसको मिटाने में बहुत मेहनत चाहिए। आप देखिए, जरा ट्राई करके देखिए। आप कोई आदमी जा रहा है, आपने उसके बारे में कोई चीज नोट की है, देखिए, आप देखिए वो आपको कैसा दिखाई देता है। वो उस इंप्रेशन से अलग करके आपको दिखाई देता है, या जब आप उसको देखते हैं तो वो बात आपके सामने आती है। चलो स्थूल रूप से, मोटे रूप से ना सही, सूक्ष्म रूप से मन में है, फिर भले आप कह देते हैं छोड़ो, हमारा क्या जाता है, जैसा भी है, हमने क्या लेना देना। वो आप अपने मन में से हटाने की कोशिश करेंगे, ये तो तरीका है हटाने का, लेकिन आता तो है। ये तो कुसंग हो गया। कुसंग केवल वो नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे संग में है जिसकी आदतें खराब हैं, जो विकारों में लिपायमान है, बल्कि ये जो चित्र हमने अपने मन में रख रखे हैं बुरे, ये कुसंग है। उसका संग हमारा मन में अगर वो बसे हुए हैं, शिव बाबा की याद बसेगी कैसे? फिर हम कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, बाबा हम आपकी याद में कैसे रहें, याद हमें भूल जाती है। भूलेंगे नहीं तो और क्या होगा अगर मन में ऐसे इंप्रेशन हमारे बने हुए होंगे। तो एक जो हमारा टाइम होता है बहुत करके इसी तरह से होता है। ये ख्याल हम नहीं करते कि हमारा इंप्रेशन भगवान के मन में क्या है, क्या कर्म किए हैं हमने, अभी तक क्या कर रहे हैं। हम आज्ञाकारी हैं, फरमाबरदार हैं, बाबा की बात पर चल रहे हैं, तो हमारा इंप्रेशन क्या होगा? बाबा कहेगा ये बच्चा आज्ञाकारी है, फरमाबरदार है, वफादार है। उसकी कोशिश नहीं करते, बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उस पर चलने का। इंप्रेशन डालना है अपना अच्छा, तो दुनिया वाले तो कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। आपको अनुभव है, हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं इसका दिमाग खराब है, ये ब्रह्मा कुमार बन गया है, ये सारा कुछ वहां दे आएगा समेट के गठरी बना के, और एक दिन भाग जाएगा घर से। उसकी वाइफ को भड़काएंगे, बच्चों को भड़काएंगे, तेरे पिताजी अब जाने वाले हैं घर से,
ब्रह्मा कुमार बना माना गया, उसको पढ़ तो अच्छा इंप्रेशन तो आपने डालने की कोशिश की, लेकिन क्या पड़ा? भगवान के मन ओम शांति। तो गीता ज्ञानदाता श्री बाबा ने समझाया, हम हैं शिव शक्तियाँ। तो हमारे पास कौन से शस्त्र है, उससे क्या होता है? बाबा ने 3 नाम दिए शस्त्र के। ज्ञान, ज्ञान कौन से? ज्ञान की क्या? ज्ञान की तलवार। सही। और 2 और है उसके पहले है। उसके आगे की लाइन में है ब्रह्मा, ज्ञान ज्ञान कटार। खटारी एंड ज्ञानवान। सही। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण और ज्ञान तलवार। उससे क्या होता है? पापा ने बताया। सृष्टि से विकर्म विनाश हो गए। सही। और ज्ञान तलवार से विकारों को जीत सकेंगे। हाँ, तो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। और ज्ञान के संस्कार पढ़ सकेंगे। सही। फिर अगर कभी हमें रोना आए तो हमें अपने आप को क्या याद दिलाना है? ये बना बनाया ड्रामा है, सबका अपना अपना पार्ट है। आत्मा मर भी कहा है अम्मा मरे तो हलवा खाओ, हलवा राइट? खाओ। तो वो मेनली याद करना है। 2-3-4 बातें बोली है कि झूठे ब्राह्मण को मत खिलाओ। हम बच्चे ब्राह्मण हैं, हम बच्चे ब्राह्मण हैं तो ज्ञान सुनते हैं, राइट? जो भगवत गीता रखते हैं 7 दिन के लिए, वो भी उससे कोई दुख दूर नहीं होता है, राइट? सो दुख कौन दूर करते हैं? हम ब्राह्मण ही, जो सच्चा ज्ञान, बाबा का परिचय और सच्चा जो ज्ञान सुनाते हैं, उसी से दुख दूर होंगे। सही सही। तो दूसरा बाबा और एक है ड्रामा। सो ड्रामा का ज्ञान जिसको समझ में आ गया, तो वो ही हमें इस दुख से दूर कराएगा। तो बाबा ने कहा कि पार ब्रह्म की हमें क्या चाहना थी? पार ब्रह्म में रहने वाले की वो मिल कोई गया। मिल गया, बाकी क्या रही चाहिए। हाँ, और हम कौन से बच्चे हैं? बख्तावर। बख्तावर रोते नहीं। फिर पास विद ऑनर बनने कौन सी विशेष धारण करनी है? वेरी इंपॉर्टेंट। विवेक स्थिति में स्थित होना जाना है। अर्जुन बनना। अभी नहीं, कौन अभी सी अभी पावर शरीर चाहिए? में अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन विवेक स्थिति में स्थित होना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति में अति शांत हो। इसके लिए जितना भी ज्यादा दिक्कत होगी तो हमें अपनी स्थिति में शांत रहना होगा। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में जाएं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। अगर हमारा लंबे काल का अभ्यास होगा तो हम 1 सेकंड में पास विद ऑनर बन जाएंगे। समेटने की जो शक्ति है ना, समेटने की शक्ति के लिए हमें एवर रेडी बनना पड़ता है।
तभी 1 सेकंड में हम पेपर पास करेंगे ना। सो एवर रेडी, सभी चीज से एवर रेडी बनना ज्ञान है, जो भी बाबा ने हम लोग को दिया है। और दूसरा कहते ना वो उसमें ये ना बैग दिखाया है, समेटने की शक्ति में उसका सिंबल दिखाया है बैग। माना क्या, सिलेक्शन। हम लोग जब भी बाहर यात्रा पे जाते हैं तो सिलेक्टिव वस्तु लेके जाते हैं ना। सो सिलेक्शन यानी सिलेक्टिव चीज और एवर रेडी। सिलेक्टिव चीज क्या है? हमारे संस्कार। जो इतने अच्छे संस्कार हम भर के जाएंगे तो उसी हिसाब से हम अच्छा पद पाएंगे। यही सब है। तो बाबा ने दो शक्तियाँ, समेटने की शक्ति और कंट्रोलिंग पावर, दोनों चाहिए same। बाबा ने कहा। और फिर आज धारणा क्या क्या करेंगे? ज्ञान की तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। और दूसरा भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, कि हमें खुशी होनी चाहिए कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो परमात्मा ने मुझे चुना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो दुख के आंसू नहीं बहाने हैं, बल्कि उनको मतलब समझाना है थोड़ा। तो आज बाबा ने हमें कहा, हे अर्जुन बनो, तो कैसे? बाबा अर्जुन का अर्थ ही है जो ज्ञान को अर्जन करता है, वो है अर्जुन, राइट। सो ये विदेही कैसे बनना है उसकी दूसरी डेफिनेशन भी बाबा ने अभी दिया है कि अर्जुन की क्या विशेषता है। जो ज्ञान अर्जन करता है, वो जो आत्मा, उसकी विशेषता क्या है कि वो बिंदु की स्मृति यानी वही स्वरूप बन जाए तो विजयी बनता, राइट। नष्टो मोहा स्वरूप। तीसरा बोला है सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन। ऐसा विदेही जीते जी सब मर पड़े हैं, वो जानने वाला कि अभी सभी मरे हैं तो उसके बाद रोना क्यों। सो ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति जो रखता है वो अर्जुन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अर्जुन बनो। सही। तो आज होमवर्क मिलेंगे, उससे पहले 1 सेकंड के लिए हम चलेंगे। चलो अपने फरिश्ते स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में, बाबा की गोद में। और बाबा हम बच्चों के सिर पर हाथ फैला के कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। और बाबा का ये प्यार अनुभव करेंगे, दृष्टि लेंगे और खुश होंगे। वापस चले आए। तो ये सारा दिन करते रहना। और फिर दूसरा होमवर्क है कि बाबा के आज महिमा और हमारे टाइटल्स बहुत सारे आए हैं मुरली में, तो वो निकाल कर लिखेंगे। एक नोटबुक भी बना सकते हर रोज के लिए। और फिर तीसरा है कि पापा ने कहा सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन। तो मुरली के कोई भी एक पॉइंट पर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Ben.